बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। NA 249 में धांधली जो है वो किस तरह से हुई, इस हवाले से कुछ खबरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि 17,000 वोट्स NA 249 में जो है वो धांधली के लिए किस तरह से इस्तेमाल हुए। 17,000 वोटों की जो कहानी है वो क्या है। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जो थैलों की सील्स थी रिकाउंटिंग के दौरान, वो जो थैलों की सीलें थी वो पहले से कैसे खुली हुई थी, आखिर किस तरह से जो है वहां पर धांधली हुई कि थैलों की जो सील्स हैं वो जो है वो पहले से ही खुली हुई हैं। इसके अलावा जिन पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो दोबारा गिनती का हुक्म दिया गया था, इस गिनती के हुक्म के खिलाफ जो है वो उन्होंने बाईकाट जो है वो किया है। उस बाईकाट के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्हें जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिस जो है वो उन पार्टीज को जारी किए गए हैं। वो नोटिस क्यों जारी किए गए हैं, आखिर क्या बड़ी कार्रवाई जो है वो इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ जो है वो करने जा रहा है, आज के इस व्लॉग में आपके साथ में ये भी शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बाईकॉट है ये बाईकॉट किया क्यों गया, इसके पीछे जो है वो क्या रीजंस है, कौन से वो मुतालबात है, कौन से वो वजूहात थी जिसकी बिना पर पीपल्स पार्टी के अलावा जो दीगर जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PSP, MQM वगैरह, उन्होंने जो है वो ये बाईकॉट जो है वो क्यों किया। सबसे पहले तो उनका ये कहना है कि जो ये दोबारा वोटिंग की जा रही है, इस वोटिंग के दौरान फॉर्म 45 के साथ फॉर्म नंबर 46 जो है वो उन्हें नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से वो ये जो काउंटिंग का अमल है इसका बाईकाट कर रहे हैं। फॉर्म 46 के हवाले से नाज़रीन मैं अगर आपको बताता चलूँ तो फॉर्म 46 वो है जिसमें जो बैलेट पेपर जो इशू किए जाते हैं उसकी तादाद जो है वो वहाँ पर होती है, यानी कि कितने बैलेट पेपर जो है वो इशू किए गए हैं उसकी वो फॉर्म 46 में जो है वो उसकी डिटेल होती है। ऑब्वियसली फॉर्म 45 के अंदर जो कुल वोट्स की तादाद है वो होती है, और उसके बाद फिर अगर फ़र्ज़ करें कि 1000 वोट पड़े हैं तो इसी तरह अगर जो फॉर्म 46 है तो उस पर ये तफसील दर्ज होगी कि आखिर कितने बैलेट पेपर जो हैं वो इशू हुए हैं। अगर 1000 वोट्स डले हैं तो उसमें जो बैलेट पेपर इशू हुए हैं अगर उनकी तादाद 2000 है तो ऑब्वियसली 1000 वोटों में 2000 बैलेट पेपर किस तरह से इशू कर दिए गए, तो वो जो 1000 एक्स्ट्रा बैलेट पेपर इशू हुए हैं उससे ये बात बिल्कुल वो वाज़े ये सबूत है कि यहाँ पर जो है वो हल्के में धांधली हुई है। हाँ, अगर कुछ बैलेट पेपर वगैरह ज़ाया हो जाते हैं तो उसमें ये हो सकता है कि 8-10 या 15-20 एक बैलेट पेपर जो है वो इजाफी हो सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जो बैलेट पेपर है अगर वो इस तरह से इशू हों तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क जो है वो ज़रूर सवाल जो है वो ज़रूर उठता है। तो ये जो है वो गिला है उन पार्टीज़ का कि वोटिंग दोबारा से रिकाउंटिंग के अमल में फॉर्म 45 के साथ फॉर्म नंबर 46 जो है वो मुहैया नहीं किया जा रहा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से जो वो बैलेट पेपर इशू किया जाता है उसके पीछे जो है वो चूंकि सिग्नेचर होते हैं, जिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वो फॉर्म जो है वो इशू किया होता है, तो वो जो दस्तखत हैं वो भी जो है वो भी उन्हें जो है वो फराहम नहीं किए जा रहे, ताकि ये पता चल सके कि आया जो उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के शनाख्ती कार्ड पे जो सिग्नेचर है उसके साथ ये मैच करते भी हैं कि नहीं करते, या बहुत सारे बैलेट पेपर जो हैं वो ऐसे ही नकली दस्तखतों के साथ जो है वो जारी किए गए हैं, और जिसकी वजह से जो धांधली है वो की गई है। इसके अलावा नाजरीन, एक अहम सवाल, एक बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा है कि जब वो रिकाउंटिंग का अमल शुरू हुआ तो जो वो वहाँ पर थैले मौजूद थे, जब वो थैले लाए गए तो उनकी जो सील थी वो पहले से ही ओपन थी। अगर वो आखिर ऐसा जो है वो क्यों हुआ, क्योंकि काउंटिंग के बाद वो जो थैले हैं उन्हें सील करने के बाद जो है वो रख दिया जाता है, लेकिन रिकाउंटिंग के अमल के दौरान देखा गया कि वो जो सील थी वो पहले से ही खुली हुई थी, जिससे बात ये साबित होती है कि बाद में जो है वो कोई छेड़खानी इसमें की गई, वोटों में जो है वो धांधली वगैरह इसमें की गई। और जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर से जो कि रिकाउंटिंग के लिए वो लेकर आया था थैले, उससे ये पूछा गया कि ये जो थैले की सील है ये पहले से क्यों खुली हुई है, तो उसका जवाब बड़ा हैरान कुन था। उसकी जानिब से ये कहा गया कि हो सकता है कि जो थैलों की सील है वो जो है वो गिर गई हो, तो बड़ा ये हैरान कुन उनकी जानिब से जवाब था कि ऐसा जो है वो किस तरह से हो सकता है, पहले से किस तरह
तरह से खुल सकती है, वो सील क्या इतनी ही कच्ची होती है कि वो खुद ब खुद ही जो है वो थैलों से जो है वो गिर जाती है। इसके अलावा नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई और उस दरख्वास्त में बहुत अहम जो है वो बड़े इल्ज़ामात लगाए गए हैं और उन इल्ज़ामात से ये साबित होता है कि किस तरह से ये मालूम होता है कि किस तरह से जो धांधली है वो की गई है। सबसे पहला जो इल्ज़ाम लगाया जाता है वो ये कहा जाता है कि जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी ने ज़िले इंतज़ामिया और ज़िले इंतज़ामिया इलेक्शन कमीशन और ज़िले इंतज़ामिया में ही जो नादरा है उसके साथ मिलकर उन्होंने धांधली की, और धांधली इस तरह से की कि NA 249 के तकरीबन 17,000 के करीब ये वोट्स थे। ये 17,000 जो वोट्स थे इनको NA 249 से हटा कर तो मुंतकिल जो है वो किया गया। ऑब्वियसली ये जो 17,000 वोट्स थे इन्होंने अहम किरदार अदा करना था इलेक्शंस में, और वो अगर किसी दूसरे उम्मीदवार को वो मिलते हैं तो ऑब्वियसली जो नतीजा है वो मुकम्मल तब्दील हो सकता था, क्योंकि जो दोनों के दरमियान फ़र्क है वही तकरीबन 500 वोटों के लगभग है। तो ये बड़ा एक इल्ज़ाम लगाया गया और यकीनन इसकी जो तहकीकात हैं वो होनी चाहिए। और 17,000 वोट हैं जो कि मुंतकिल किए गए NA 249 से, ना सिर्फ ये बल्कि 10 से 15,000 ऐसे वोट जो कि पीपल्स पार्टी के वोट थे और वो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से वो मुंतकिल किए गए कराची NA 249 में। और अगेन मैं रिपीट कर दूं, ये वो वोट थे जो कि पीपल्स पार्टी के पक्के वोट थे और ये जो है वो 249 कराची में शिफ्ट किए गए और ये वोट जो है वो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी को पड़े, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी की जो जीत थी वो यकीनी हुई। इसके अलावा मज़ीद इसके हवाले से मैं भी एक दो चीज़ें बता दूं कि जो वोट्स की तादाद पड़ी है कुल पीपल्स पार्टी को वो ही तकरीबन 16,000 है और मुस्लिम लीग नून को जो वोट्स की तादाद पड़ी है वो 15 है। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में ये वोटों की शिफ्टिंग हुई है तो ऑब्वियसली इससे जो नतीजा है वो मुकम्मल वो तब्दील जो है वो हो सकता है। और जो कादिर मंदुखेल जो कि पीपल्स पार्टी की जानिब से उम्मीदवार थे, उनको अगर गुज़श्ता इलेक्शनों में भी देखा जाए तो उनकी जो वोट्स की तादाद थी वो तकरीबन 60 के 8,000 के करीब थी। तो इन इलेक्शंस में एकदम से उनका वोट बढ़ना, ऑब्वियसली ये जो इल्ज़ामात हैं इनको सीरियस लेने की ज़रूरत है और इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर ये इस बेस पर कि उनकी तादाद वोट्स की एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ जो इशारे हैं वो ज़रूर हैं। साथ ही साथ एक और इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है, चूँकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, तो पीपल्स पार्टी ने क्या किया, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसे अफसरान को लगाया गया जो कि पीपल्स पार्टी के ही जो है वो लोग थे या पीपल्स पार्टी के चाहने वाले लोग थे, और उनसे जो है वो काफ़ी इलेक्शन नताइज और दीगर चीज़ों पर असरअंदाज होने की जो है वो कोशिश की गई। तो बहुत ही ये संगीन इल्ज़ामात हैं जिनकी यकीनन जो है वो तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि इन इल्ज़ामात के बाद जो नतीजा सामने आया और जिस तरह से वोट्स की तादाद बढ़ी, टर्नआउट भी खैर बहुत कम था, लेकिन उसके बाद ये जो इल्ज़ामात हैं वो बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं। और ख़ास तौर पर आखिर में बल्कि एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस जारी कर दिए गए हैं उन जमातों को जिन्होंने ये जो इलेक्शन ये जो दोबारा रिकाउंटिंग होनी थी, इस रिकाउंटिंग के अमल का बाइकआउट किया और इलेक्शन की जानिब से दरख्वास्त की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि वो इस रिकाउंटिंग का हिस्सा जो है वो बने। बहरहाल पीपल्स पार्टी तो रिकाउंटिंग का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून जो है वो रिकाउंटिंग का बाइकआउट कर चुकी हैं। अब ये जो नोटिस हैं ऑब्वियसली इसका जब वो जवाब दिया जाएगा तो इलेक्शन कमीशन आगे इस पर क्या जो है वो कार्रवाई वगैरह करता है, इस हवाले से जो डिटेल्स होंगी नाज़रीन वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज के वीलॉग में मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।